इस कार्यक्रम में हमारे साथ आशीर्वाद स्वरूप हमें देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए यहाँ 104 श्री रामचंद्र और 102 सीता माताएं उनकी चरणों की धूल से इस हाल में हम सभी को उनके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, उनका हम नमन करते हैं, उन्हें हम उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी देते हैं और साथ में उनके माता पिताओं के रूप में हमें आज राजा जनक और राजा दशरथ जैसी हस्तियां भी यहाँ पर आज हाल में आई हैं, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ सब पधारे, संस्था के ऊपर विश्वास जताया और संस्था आपका पूरा प्रयास करेगी कि आपका यहाँ आना सफल हो, जिस उद्देश्य को आप लेकर आए हैं उसकी पूर्ति हो। और जहाँ राम होते हैं, सीता होती है, तो वहाँ हनुमान भी होते हैं। ये हमारे अतिथिगण राजनांदगांव, भिलाई, कांकेर और विशेषकर मैं चाहूँ नामों पर नागपुर का और भी कई जगह से आए हमारे अतिथिगण। ये हमारे हनुमान हैं, क्योंकि आज इनके कंधों पर ये जवाबदारी है कि जब आप परिचय देके जाएंगे तो उसके बाद जिन भी परिवार को योग्य लड़के या योग्य लड़की का अपने परिवार के योग्य जो है उनसे बात करना, मिलना, लड़कों का इंटरव्यू लेना, उसमें वो काउंसलर की भूमिका में रहेंगे और उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी आपको मदद करने में कि इस रिश्ते को जो पहल हुई है उसे अंजाम तक पहुंचाने में। तो हम आशा करते हैं कि ये काम एक दिन का तो नहीं है, इसमें कई दिन भी लग सकते हैं, लेकिन ये लगातार आपसे संपर्क में भी रहेंगे और आपको और अच्छे काम भी बताएंगे, क्योंकि ये सारे अतिथि वो हैं जो इस क्षेत्र में बहुत सालों से, वर्षों से उनका अनुभव है, काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सारे के सारे लोग निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं रिश्तेदारी करने के लिए जो एक नया कार्टेल बन गया है, जो पैसे कमाने का उद्देश्य लेकर के काम कर रहे हैं, उसके चंगुल में हमारा समाज फंसते जा रहा है। उस कार्टेल को तोड़ने के लिए, उस चंगुल से बाहर निकलने के लिए ये जो महारथी हैं, जो हनुमान के रूप में आज हमारे साथ हैं, आप सबकी सेवा में हैं, उनका भी जोरदार हार्दिक स्वागत। और नागपुर के से जो आए हुए लोग हैं उनका तो विशेषकर, क्योंकि यह जो कार्यक्रम हो रहा है पूरा का पूरा हमने वहीं से उसका कॉन्सेप्ट लिया है और पूरा का पूरा उसी तर्ज पर हम कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। इसी प्रकार इन हनुमान जो आए हैं, राम और सीता हैं, उनकी सेवा के लिए हम हैं, हमारे सदस्य हैं और सेवादारों की सदस्यता में कहीं कोई चूक हो गई हो, कहीं कोई भूल हो गई हो, कहीं विनम्रता में कमी रह गई हो, कहीं कोई दोष रह गया हो, तो उसके लिए हम आपसे हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। आप हमें, आशा है, बड़प्पन दिखाते हुए, हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और हमें जरूर अपने सुझावों से भी अवगत कराएंगे। और ये जो कार्यक्रम में यहाँ जो इतने लोग आए हैं, ये बहुत ही उचित मंच है कुछ बातों को कहने के लिए। जैसे कि यहाँ पर 2 जनरेशन बैठी है। एक वो जनरेशन है जो हमारे वैदिक काल के नियमों के हिसाब से ब्रह्मचर्य जीवन जी रही है और गृहस्थ जीवन की ओर बढ़ रही है। और दूसरी जनरेशन वो है जिन्होंने लंबे समय तक गृहस्थ आश्रम में रहे हैं, और जब बच्चे गृहस्थ आश्रम में आते हैं तो माता पिता का वानप्रस्थ आश्रम शुरू होता है। ये मैं आपको बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये शिक्षाएं आजकल हमको स्कूल और कॉलेज में नहीं मिलती। ये वैदिक शिक्षाएं हैं। इन शिक्षाओं के अभाव में ही हमारे जो कुछ संस्कारों में कमी आ जाती है। ये चीजें हम ये जितना ज्यादा हो सके हम शेयर करें, एक दूसरे को, बच्चों को भी बताएं, और बड़ों की तो जानकारी में होगा ही, ताकि ये जो वैदिक शिक्षा का जो रूल है वो आगे बढ़ता रहे।
ब्रह्मचर्य का जो जीवन रहता है, अपने आप को संयमित रखकर, अपने आप की ओर शिक्षा की ओर ध्यान में रखकर आगे बढ़ने के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए, मेहनत करने के लिए इस ब्रह्मचर्य जीवन को जिया जाता है, जिसकी उम्र लगभग 20 से 30 वर्ष मानी जाती है। और उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश होता है तो व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाता है, अपने बच्चों की देखभाल करता है, उन्हें अपने पैरों में खड़े करने में मदद करता है। उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। ये वो स्थान होता है जब व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त होता है, और मुक्त होता है तो उसे अपने लिए नहीं जीना है, अब किसके लिए जीना है? समाज के लिए, देश के लिए, इंसानियत के लिए। ये जो कार्य होते हैं ये वानप्रस्थ आश्रम में होते हैं। और आखिरी जो होता है संन्यास आश्रम होता है। संन्यास होता है उसे कहते हैं जो जिसके लिए कहा गया है, हमारे जिसने भेजा है वही हमारे लिए रोटी की व्यवस्था करेगा। मोह माया से दूर, मिले तो कुछ खा लिया, नहीं मिले तो भगवान का नाम लेके सो गए। वो स्थिति में जब हम पहुंचेंगे, ये स्थिति में हमारे बड़े रहते थे, हमारे बुजुर्ग रहते थे, लेकिन हम भूल रहे। हमको याद करना जरूरी है। ये हमारी वैदिक शिक्षाएं हैं। इसको मैंने शॉर्ट में आपको बताया। हो सकता है कि आपको इसमें इन बातों का आपका इस कार्यक्रम से आपको मेल न कर सकते हो, लेकिन अंत में जब मैं आऊंगा तब आपको इसको मेल भी समझ में आएगा। क्यों मैं आपको कह रहा हूं? क्योंकि जो वर्तमान समय चल रहा है, ये कलयुग का समय चल रहा है। इस कलयुग के समय में बहुत ही विसंगतियां आ जाती हैं। आज माता पिता की बात बच्चे नहीं सुन रहे हैं, बच्चों की बात माता पिता नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो जनरेशन गैप की वजह से ये रिश्ते को होने से रोक देते हैं। कहीं माता पिता को रिश्ता पसंद आता है तो बच्चे को पसंद नहीं आता, कहीं बच्चे को पसंद आता है तो माता पिता को पसंद नहीं आता। तो इस तरीके की जो बहुत सारी समस्याएं हैं वो परिस्थितियों की वश है, हम उनसे भाग नहीं सकते। ये हर घर की कहानी है। अब इस कहानियों को हमको तोड़ना कैसे है, इनसे निकलना कैसे है? एक छोटी सी मैं कहानी बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आपको। एक बार भगवान कृष्ण से पूछा पांडवों ने कि आपका जो कलयुग में क्या होगा, तो कृष्ण ने उन्हें कहा पांचों अलग अलग दिशाओं में जाओ और क्या मिलता है देख के आओ तो मैं बताऊंगा। पांचों पांडव अलग अलग दिशा में चले गए। एक को एक हाथी दिखी जिनकी 2 सूंड थी, दूसरे को एक पक्षी दिखा जिसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई थी लेकिन वो मांस खा रहा था। तीसरे ने देखा कि एक जगह ही 5 कुएं हैं, आसपास के चारों कुओं में पानी है, बीच के कुएं में पानी नहीं है, जबकि वो और ज्यादा गहरा है। चौथे ने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है और इतना चाट रही है कि उस बच्चे की चमड़ी छिल जा रही है। और पांचवें ने देखा कि एक पहाड़ से एक पत्थर गिर रहा है, बड़े बड़े चट्टानों, बड़े बड़े पेड़ों को, तनों को तोड़ते हुए आ रहा है, लेकिन एक छोटा सा पौधा 2 पत्ती वाला, उसके सहारे से वो इतना बड़ा पत्थर रुक जाता है। 5 आश्चर्यजनक घटनाएं थी, कृष्ण को बताते हैं। कृष्ण उनको उत्तर देते हैं कि जो आपने हाथी की 2 सूंड देखी है पांडव, वह कलयुग की निशानी है कि वहां पर लोग बात एक करेंगे, दूसरा कहेंगे। राजा ऐसा होगा जो कहेगा कुछ, करेगा कुछ, मन में कुछ और होगा। उसी प्रकार जो ये जो आपने पक्षी का देखा जो वेदों की ऋचाएं लिखी हुई है और मांस खा रहा है, इस तरीके के ज्ञानी और प्रकांड विद्वान लोग आपको मिलेंगे जिनका आचरण अच्छा नहीं होगा। वो अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और दिखाएंगे। इसी प्रकार जो ये आपने जो देखा कुएं का पानी, ये कुओं का जो पानी है आसपास के कुओं में भरे हुए, लेकिन बीच का कुआं ज्यादा गहरा होने के बावजूद सूखा हुआ है। अमीरी और गरीबी हमारे अंदर, समाज के अंदर ही एक वर्ग इतना अमीर हो जाएगा, दूसरा वर्ग इतना गरीब हो जाएगा कि एक को इतने साधन होंगे वो खाना को फेंक देगा, दूसरे को खाने को नहीं मिलेगा। ये हम सब देख रहे हैं। इसी प्रकार एक जो छोटा सा पौधा रहता है वो इतने बड़े पत्थर को कैसे रोक लेता है, और कलयुग में इसका प्रमाण है कि सिर्फ एक हरि का नाम लेने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये पौधा उस हरि नाम को रिप्रेजेंट करता है। बाकी तो आप कितना भी बड़ा कर लो,
कुछ नहीं होने वाला है। ये इसका प्रमाण है। और पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने यहाँ पर जिसके लिए भूमिका बनाई कि गाय अपने बछड़े को चाट रही है और इतना चाट रही है कि उसकी चमड़ी को ही नुकसान पहुंचा रही है। ये हम सब कर रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों को इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं कि वो बच्चों का ही नुकसान कर रहे हैं। हमारे वेदों में ऋषि मुनियों ने जो व्यवस्था बनाई थी कि बच्चों को 5 वर्ष तक केवल आप बहुत प्रेम दो, इतना प्रेम दो जितना आप दे सकते हो। लेकिन 5 से 15 वर्ष तक, 20 वर्ष तक जब वो आपके समकक्ष आ जाए तब तक उसको कड़े अनुशासन में रखो। इतना कड़ा अनुशासन रखो कि आपकी हर बात वो माने। और जब वो 20 वर्ष 18-20 वर्ष टीनेज पार करे तो उसको अपने दोस्त समझो और उससे पूरी सलाह लो। ठीक उल्टा करते हैं। 5 वर्ष के बच्चे तक को तो प्यार बहुत देते हैं, लेकिन 5 से जो 18-20 वर्ष तक का समय है, पुराने वैदिक जमाने में उन्हें आश्रमों में भेज दिया जाता था, गुरुकुलों में भेज दिया जाता था और उनकी परीक्षाएं ली जाती थी, उनसे मेहनत कराई जाती थी, उनको इतना ज्यादा मजबूत कर दिया जाता था कि वो सारा जीवन उनका तर जाता था। लेकिन आज हम स्कूल में जाते हैं तो यदि गलती से भी किसी टीचर ने हमारे बच्चे को एक चांटा लगा दिया तो उस टीचर की कंप्लेंट हो जाती है कि इसने हमारे बच्चे को चांटा कैसे लगाया, हमने आज तक नहीं लगाया, आपकी कैसे हिम्मत हुई। ऐसा होता है। इस प्रकार से हम अपने बच्चों को कमजोर कर रहे होते हैं। और आजकल के कानून ऐसे बन गए हैं, नहीं तो हमारी जो पीढ़ी है, हम मुर्गा भी बनते थे, बेंच पे भी खड़े होते थे, दोनों हाथ ऊपर करके भी खड़े होते थे, उससे हमारी वर्जिश भी होती थी, दिमाग भी खुलता था और हमें जो चीज नहीं आती थी वो हम जीवन भर के लिए सीख भी जाते थे। बहुत सारे फायदे होते थे। ये अनुशासन में नहीं रखने के कारण हो रहा है। और ये जो जनरेशन गैप आ रहा है इसी वजह से आ रहा है क्योंकि हम अपनी शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं और हम अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। जब तक हम उन्हें वापस उन चीजों को एडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक हम इन समस्याओं से जूझते रहेंगे। इसी प्रकार इसी कहानी से हमें एक और शिक्षा मिलती है कि हम क्या करते हैं अपने बच्चों के साथ। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को हर चीज अच्छी मिले, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, हर उसके लिए अच्छे से अच्छा प्रयास करते हैं कि उसको कोई दुख ना हो, तकलीफ ना हो। इससे क्या होता है? इससे ये मैसेज जाता है कि हम अपने बच्चों का भाग्य अपने हाथों से लिखना चाहते हैं। अब हम अपने बच्चों का भाग्य लिख तो सकते नहीं क्योंकि ईश्वर ने इसकी इजाजत तो हमको नहीं दी है। हम अपना भाग्य लिख सकते हैं, मेहनत करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे के भाग्य को हम नहीं बदल सकते। ये चीज हम नहीं समझते। हमारे बच्चे का भाग्य को वो खुद बदल सकता है, मेहनत करके अपनी दिशा दे सकता है। हम केवल उसे गाइड कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी किस्मत अपने हाथों से लिखना चाहते हैं कि इसका विवाह ऐसे घर में होगा, इसका जो जीवन साथी होगा इस प्रकार से होगा, इसको जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, इतना बैंक बैलेंस होगा, इसको जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, इसके लिए ये बिल्डिंग होगी, ये बिजनेस होगा। उसको खुद कुछ नहीं करने देते, इसलिए कभी कभी हम उसका बहुत ज्यादा नुकसान कर देते हैं। ये चीजें हमको समझने की हैं और इन सब चीज का बहुत ही उचित जगह है आपको बताने के लिए, समझने के लिए। इसी प्रकार जब जानते हैं कि हम अपने बच्चों का भाग्य अपने हाथों से नहीं लिख सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है, उसके बाद भी प्रयास करते रहते हैं और बहुत सारे हम उसके लिए उपाय भी करते रहते हैं। कल हमने बहुत लोगों को फोन किया तो बहुत लोगों ने हमको कहा कि हमको कुंडली मिलान भी करना है, उसकी व्यवस्था भी की गई कि वे ठीक है। बहुत लोग विश्वास करते हैं कुंडली मिलाएं, भले आए और गुण मिलाएं। उनसे भी मेरा निवेदन है कि ये जो विद्या है, पर्सनली मैं भी इस विद्या को पसंद करता हूँ और बहुत अच्छी विद्या है, साइंटिफिक विद्या है, हमारे वेदों की ऋषि मुनियों की विद्या है, लेकिन इसकी एक शर्त है, उसको हम भूल जाते हैं। कुंडली मिलान तो हर कोई चाहता है, हर कोई तो नहीं चाहता, बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन कुंडली मिलाने के बाद आपको फिर
दूसरी चीजों को छोड़ना चाहिए, फिर पूरा विश्वास उस पर करना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी शर्त यही है, यदि आप कुंडली मिला रहे हैं तो आप भाग्य को मान रहे हैं, और यदि आप भाग्य को मान रहे हैं तो उस कुंडली पर भी विश्वास कीजिए, उसके गुण मिल रहे हैं। आज यदि उन जोड़े के पास पैसा नहीं है तो कल निश्चित रूप से आएगा, और निश्चित रूप से वो दूसरे जोड़ों की तुलना में अधिक खुशहाल, अधिक आनंदित और अधिक सुखी वैवाहिक जीवन जिएगा, यदि आप विश्वास करते हैं तो। लेकिन हम आधा अधूरा विश्वास करते हैं। हम पहले देखते हैं कि हमारे एज के हिसाब से, हमारे हाइट के हिसाब से, हमारे शहर के हिसाब से, हमारी पढ़ाई के हिसाब से, हमारे पैसे के हिसाब से बरोबर है कि नहीं। सारा खाना खा लेते हैं और आखिरी में कुंडली को चटनी के जैसे रखते हैं कि भैया गुण मिल रहे हैं कि नहीं। उसको चटनी के जैसे नहीं रखना है, उसको मेन भोजन के जैसे रखिए आप। यदि कुंडली मिल गई तो फिर आप दूसरा कुछ मत देखिए, क्योंकि वो तो ईश्वर ने मिलाई। फिर आप दूसरी चीजों को छोड़ दीजिए कि ये शहर नहीं, पैसा नहीं। तो इस तरीके से हमारा जो सोचने का जो तरीका है वो हमें बदलने की जरूरत है। हम आज साइंटिफिक तरीकों से जी रहे हैं, बहुत सारी विद्याएं आ गई हैं, थैलीसीमिया आ गई है, जिसको मिलाना ज्यादा जरूरी है, उसे हम करें। और यदि कुंडली में ही जा रहे हैं तो फिर दूसरा कुछ न देखें। इतना ही मुझे कहना था। मतलब विश्वास पूरा रखें, किसी भी चीज पर यदि आप पूरा विश्वास रखते हैं तो वो आपको फल देती है, लेकिन आधा अधूरा विश्वास नुकसान करता है, वो आपको फायदा नहीं देता। और सबसे अंत में मैं अपनी बात पूरी करूंगा, जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी कही कि आप सबका समय, आप सबकी मेहनत, आप सबका पैसा बचाने के लिए ही इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। और ये तभी सफल होगा जब इसमें आप बहुत ही अच्छे पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, और जो प्रभारी हैं, जो आपके संपर्क में हैं, उन्हें निरंतर सूचनाएं भी आदान प्रदान करते रहेंगे। आज कोई भी रिश्ता होता है, या हो सकता है किसी का 1 हफ्ते बाद हो सकता है किसी का 1 महीने बाद हो, तो इससे आप यदि हमको फीडबैक देंगे कि आपका इतनी रिश्ता हो गया, बताएंगे, तो हमें भी बहुत खुशी होगी, और आगे और इससे अच्छे बेहतर प्रोग्राम करने के लिए हमें शक्ति भी मिलेगी। तो इस प्रकार से आप हमें उत्साहवर्धन करते रहें। और जो अंत में मैं बात करना चाहता हूँ कि इंसान की जो 5 जरूरतें हैं, हम खाना खाते हैं तो हमें भोजन की जरूरत होती है जो पृथ्वी से आता है। हम पानी पीते हैं जिसे जल तत्व रिप्रेजेंट करता है। हम सांस लेते हैं जो वायु तत्व रिप्रेजेंट करता है। जो आकाश तत्व हमारे विचारों को नियंत्रित करता है। इस प्रकार से अग्नि है, वो हमें ऊर्जा देती है, ऊष्मा देती है, वो हमें शक्ति देती है। ये 5 तत्वों से हम चलते हैं। इन 5 तत्वों के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम ये सुनते आए हैं, लेकिन एक 6वीं चीज जो अभी निकल के आई है, वो जो आ गई है हमारे, हमको सुने जाने की भूख, हमको समझे जाने की भूख। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी बात को सुना जाए, मेरी बात को समझा जाए। ये हर व्यक्ति के अंदर एक ख्वाहिश रहती है, भूख रहती है, मेरा दृष्टिकोण देखा जाए, मेरे दृष्टिकोण को समझा जाए। मैं भले दूसरे के दृष्टिकोण को न देखूं, न समझूं, वो मेरी मर्जी, लेकिन मेरा दृष्टिकोण आपको समझना है। ये सबसे बड़ी समस्या आजकल के बच्चों की है, और जिस वजह से वे हमारे आदरणीय माता पिताओं का जो यहाँ बैठे हैं कई बार कहना नहीं मानते। तो इसे भी हमें समझना होगा। हमें अपना दृष्टिकोण रखने से अच्छा भी है कि हम दूसरों का भी दृष्टिकोण समझें, देखें और सुनें, उसके बाद कोई निर्णय लें। और केवल किसी का दृष्टिकोण देखने से, सुनने से, समझने से भी बात नहीं बनेगी। बात बनेगी उस पर अमल करने से। यदि आज को मैं इतनी सारी बातें बता रहा हूँ, ये तो बहुत सारे लोग बताते हैं, मैं कोई नई बात आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ जो आप लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि समस्या क्या है। जो रिश्तेदारी के लिए सभी परेशान है, रिश्ते हैं उसके बावजूद नहीं हो रहे हैं, कुछ समस्याओं से थोड़ा सा 2-4 होने के लिए आपको जो जड़ में जो बातें हैं उनको बता रहा हूँ। आप कनेक्ट करिए और उस पर अमल करिए। बताने वाले बहुत हैं, बाबा जी भी आते हैं, वो बहुत सारी बातें बताते हैं, हम सुनते हैं, विचार भी करते हैं, समझते भी हैं,
लेकिन हम अमल नहीं करते। सबको मालूम है कि हम सत्संग में क्या सुनाया जाता है, लेकिन हम जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं, उस पर अमल नहीं करते। यदि कोई अच्छी चीज हमको मिल रही है तो उस पर अमल करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपने मुझे ध्यान से सुना, अब उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार।